हाँ, तो एक बार फिर सारे बहन भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। भाई सीआईएसएफ ट्रेडमैन के बारे में आप लोगों के बहुत सौ के कमेंट थे कि सर इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में हमें थोड़ा बताइए। और देखो, जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको एक वही कैंडिडेट बता सकता है, या तो वो डिफेंस से जुड़ा हुआ हो या फिर उसको लगभग सभी डिफेंस के बारे में, मिलिट्री पैरामिलिट्री के बारे में अच्छी सी जानकारी हो, ठीक है। या फिर एक सोल्जर ही आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से बता सकता है कि अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। ठीक है, इस वीडियो में साथियों अपन बात करने वाले हैं इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में। सीआईएसएफ ट्रेडमैन की जो वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है, 5 मार्च से, मतलब कि यानी कि परसों से इसके फॉर्म जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट इसका फॉर्म भरना चाहता है, सबसे पहले यही सोचता है कि इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होगी। और मेरे पास विशेषकर कैंडिडेट्स के कमेंट जॉब प्रोफाइल को लेकर आते हैं कि सर जो है इसमें अगर हम ज्वाइन हो जाते हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो हमारी जो है लाइफ किस हिसाब से होगी, जिसमें आपका सैलरी आपको कितनी मिलती है, सैलरी के अलावा जो है आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, टाइम आपको कितना मिलता है, ट्रेनिंग के दौरान टाइम कितना मिलता है, ट्रेनिंग आपकी कितनी होती है। और कुछ कैंडिडेट पूछते हैं राइफल वगैरह की भी ट्रेनिंग होगी कि नहीं ट्रेडमैन की, और वर्दी वगैरह भी मिलेगी। भाई सब कुछ मिलेगी, सब कुछ होगा। इस वीडियो में अपन सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। दूसरा, आपको टाइम कितना मिल जाता है, ये भी है, काम आपको क्या करना होता है, बाकी और फैमिली वगैरह की फैसिलिटी जो आपको कितनी क्या मिलती है, छुट्टी कितनी मिलती है, प्रमोशन किस हिसाब से होता है, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं सैलरी से ही, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले थोड़ा यही अट्रैक्शन का पार्ट होता है देश सेवा के साथ में। क्योंकि देखो, जिस हिसाब से कैंडिडेट एक जोश के साथ में जाता है कि भाई मेरे को देश सेवा के लिए जो है मिलिट्री या पैरामिलिट्री ज्वाइन करनी है, क्योंकि जॉब तो देखो सैलरी के लिए कहीं भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, सैलरी के साथ आपको देश सेवा का मौका भी मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, या तो मिलिट्री हो चाहे पैरामिलिट्री हो, अगर आप एक कांस्टेबल से जाते हैं, ठीक है, तो आप पे लेवल 3 के अंडर में आते हैं, चाहे आप ट्रेडमैन हैं या फिर आप टेक्निकल हैं या फिर आप जो है एक जीडी कैंडिडेट हैं। अगर आप कांस्टेबल से जा रहे हैं तो आप पे लेवल 3 में आएंगे। मैं बात कर रहा हूं आपकी मिलिट्री और पैरामिलिट्री की, मैं पुलिस फोर्सेस, पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, पुलिस फोर्सेस की बात कर रहा हूं, जो पैरामिलिट्री जिनको बोला जाता है। तो पे लेवल 3 में ये जो है कैंडिडेट आते हैं, और पे लेवल 3 की जो सैलरी होती है बेसिक पे, वो आपकी 31,700 से 69,100 रुपए। इस हिसाब से जो ये बेसिक पेमेंट है, ये बेसिक पेमेंट होता है। शुरुआत से इंक्रीमेंट लगता लगता अगर आप सिर्फ इसी पद पे रहते हैं तो 69,100 तक जाता है। जैसे आप प्रमोशन लेंगे तो आपका पे लेवल बढ़ जाएगा, पे लेवल 5, पे लेवल 4, पे लेवल 5, 6, इस हिसाब से आपका पे लेवल बढ़ जाता है, तो सैलरी बढ़ जाती है। बाकी हर महीने जो है आपको इंक्रीमेंट लगता रहता है। ये हो गया आपका बेसिक पे। उसके अलावा इसके ऊपर आपको डीए हो गया या फिर आपके एचआरए वगैरह हो गया, बहुत सारे कुछ अलाउंसेस होते हैं। अगर आप हार्ड जोन में होते हैं तो वहां उस हिसाब से आपको उस एरिया के एल्टीट्यूड एरिया वगैरह के जो है अलाउंसेस मिलते हैं। तो नॉर्मल मैं आपको बता दूं, देखो स्टार्टिंग सैलरी आपकी अप्रोक्स 40,000 के आसपास रहेगी। अगर आप कहीं हार्ड जोन में, जैसे ट्रेनिंग आपकी खत्म होती है, हार्ड जोन में पोस्टिंग जाते हैं, अगर वहां का कुछ एक्स्ट्रा 20-25 हजार अलाउंस होता है तो वो आपको अलग से मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्टार्टिंग सैलरी एज ए कांस्टेबल, चाहे आप ट्रेडमैन से हैं या फिर आप टेक्निकल से हैं, किसी से भी। अगर कांस्टेबल हैं तो ये आपकी सैलरी रहेगी। ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं साथियों, ट्रेडमैन की ट्रेनिंग जो है लगभग 6 महीने में कंप्लीट होती है, ठीक है। जिसमें आपको साथियों मैं क्लियर कर दूं, ट्रेडमैन में वर्दी भी मिलती है, ठीक है। सेम आप एक जीडी सोल्जर की तरह ही आपको वर्दी मिलेगी, पूरा वही सेट गेटअप आपका रहेगा। आपको हथियार की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन आपका ट्रेड वर्क जो है वो अलग रहेगा। जीडी वालों का ट्रेड वर्क अलग रहता है, आपका ट्रेड वर्क जिस ट्रेड से आप भर्ती होते हैं, जो जुड़ा हुआ ट्रेड से काम है, वो काम आपको करना होगा, ठीक है। तो ट्रेड वर्क आपका अलग है, लेकिन आपको ट्रेनिंग के दौरान अपनी ट्रेड का भी जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी। जिस ट्रेड से आप भर्ती हैं वो भी काम आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और आपका जो है 1.5 महीने के आसपास पीओपी की तैयारी करवाते हैं, मतलब पासिंग आउट परेड जो होती है उसकी भी जो है ट्रेनिंग आपको करवाई जाती है। तो इस हिसाब से ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में साथियों समय कम मिलता है पढ़ाई के लिए, लेकिन उसके बाद में समय है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटी टाइम पे अपनी ड्यूटी करो, उसके बाद में आपके पास बहुत टाइम है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं फैसिलिटी के ऊपर, जो फैसिलिटी आपको दी जाती है। पहले बता दूं आपकी फैमिली को क्या फैसिलिटी मिलती है। अगर आपके बच्चे हैं तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी फीस भी आपको दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो आपके ऊपर डिपेंडेंट आपकी फैमिली में, मतलब आपकी वाइफ हो गई, आपके माता जी हो गए, आपके पिताजी हो गए, बच्चे हो गए, ठीक है। अगर छोटे बहन भाई हैं, अगर वो आप पे डिपेंडेंट है जितनी साल तक, उसके बाद 18 के बाद बहन भाई अगर डिपेंडेंट, मतलब 18 साल जब क्रॉस हो जाता है तो बहन भाई डिपेंडेंट नहीं होते हैं। बाकी उससे पहले जो है वो भी डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो सबको मेडिकल फैसिलिटी भी जो है प्रोवाइड करवाई जाती है पैरामिलिट्री की तरफ से, ठीक है। इनके खुद के हॉस्पिटल होते हैं, उनमें जो है आपको मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद में कैंटीन फैसिलिटी भी आपको मिलती है, अलग से पैरामिलिट्री की कैंटीन वगैरह होती है, वो फैसिलिटी भी साथ ही आपको मिलती है। आप खुद का भी कार्ड बनवा सकते हैं, फैमिली का भी कार्ड बनवा सकते हैं, कैंटीन कार्ड, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी छुट्टी साथियों आप लोगों को पता ही है कि भाई सीआईएसएफ में जो है सैलरी 13 महीने की मिलती है, तो छुट्टी 45 दिन की मिलती है भाई, ठीक है।
एक फायदा है, तो एक ये थोड़ा सा छुट्टी का 45 दिन का मतलब कम हो जाती है। बाकी कुछ छुट्टियां और ऐसी होती हैं 2-4 दिन, मतलब ऐसे जोड़ के ना आप लगभग 10 पकड़ के चलिए, वो छुट्टियां और आपको मिल जाती है। तो ऐसे करके सीआईएसएफ में छुट्टियां भाई इतनी होती हैं। तो देखो साथियों, सीआईएसएफ की ड्यूटी की अगर मैं बात करूं तो सीआईएसएफ की ड्यूटी लगभग आप सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, सीआईएसएफ की ड्यूटी आपने भी देखा होगा जब भर्ती वगैरह देखने जाते हो, मेट्रो स्टेशन है या फिर बंदरगाह होते हैं कुछ, या फिर कुछ सरकारी कार्यालय होते हैं बड़े, उनमें होगी ड्यूटी आपकी। उसके अलावा एयरपोर्ट पे हो गई, या फिर जैसे ताजमहल जैसे ऐतिहासिक जो वो है उनके ऊपर ड्यूटी लग जाती है इस हिसाब से। और बाकी इलेक्शन वगैरह में ड्यूटी लगा दी जाती है सीआईएसएफ की। तो बाकी ड्यूटी तो ये होगी, लेकिन आपकी जो ट्रेड है, ट्रेडमैन जो होता है वो अपने ट्रेड वर्क से मतलब होता है। ड्यूटी जो कैंडिडेट दे रहे हैं वो जीडी वाले सोल्जर्स हैं। बाकी इनको काम क्या करना होता है, जहां यूनिट होती है, जहां रहती है, जैसे जो मान के चलो आप कुक है, उसको तो मैस में ही काम है भाई खाना वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रीशियन है या फिर टेलर है, कारपेंटर है, तो उनका ट्रेड वर्क है, उनको वहां जाके ड्यूटी नहीं देनी, उनको अपना ट्रेड वर्क संभालना होता है। तो ये है कहानी सारी ड्यूटी वगैरह की, ट्रेडमैन्स की। और लाडलो करूं पढ़ाई की बात, तो बात ऐसी है भाई, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी आपको खूब टाइम मिलेगा ड्यूटी टाइम पे अपनी ड्यूटी करनी, उसके बाद में आप पढ़ो भाई, चाहिए करो यूपीएससी की तैयारी। बालक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है, किस हिसाब से अपने आप को जो है मेंटेन करके चल रहा है, पढ़ाई वगैरह को, सारी चीजों को। तो भाई देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस हिसाब से अपनी पढ़ाई खींच के रखोगे, चाहिए तैयारी करो आप यूपीएससी की, अपने स्टेट पीसीएस की, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप निकालते हो भाई बहुत बढ़िया है, टाइम खूब मिलता है, टाइम वाली कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा कैंडिडेट का यही कमेंट रहता है, सर हमें टाइम कितना मिलेगा, आगे कुछ हम जो है आगे अपनी पढ़ाई करें और जो है ऊपर पोस्ट पाने के लिए, तो वो सब टाइम बहुत मिलता है भाई। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जॉब लगने के बाद में आप व्यस्त हो जाते हैं अपनी जो है पर्सनल जीवन में, या फिर अपनी तैयारी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बाकी किसको क्या काम करना होता है भाई ट्रेड वर्क का, तो ये मैं क्लियर कर दूं। मैंने पिछले वीडियो में भी पूरा डिटेल से बताया था कि कैसे क्या फॉर्म भरना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। या फिर मैं बता दूं भाई, जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं क्लियर ट्रेड में दिख रहा है, आप जिस ट्रेड के लिए एलिजिबल है, जो ट्रेड वर्क आपको आता है, आप उसी के लिए तो अप्लाई कर रहे हैं। और फिर ट्रेड के नाम में दिख रहा है कि कौन सी ट्रेड में क्या काम करना होगा। बाकी अगर किसी को डाउट होता है पूछ लेना भाई, कमेंट कर लेना। हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ होता है अपना टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, आप वहां से जाके वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनली भाई मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है जैसे ही मैं फ्री होता हूं सभी का रिप्लाई करने की भाई। बाकी सीआईएसएफ ट्रेडमैन, कांस्टेबल ट्रेडमैन की जॉब प्रोफाइल को लेके या कोई भी डाउट आपको हो, कमेंट कर सकते हैं। साथियों इस वीडियो में ये जानकारी थी, फिर कोशिश करेंगे जबरदस्त जानकारी जुटा के आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए सारे भाइयों बहनों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।